कहाँ जा रही है? बाथरूम। क्या? रेडी होकर जा रही हूँ, ऑफ कोर्स बाहर जा रही हूँ वो। क्यों? किससे मिलने जा रही हूँ। खाना? नहीं खाना। मुआ। आओ! हेलो। तुम्हारे कमरे में एक बहुत ही बड़ा चूहा है, जल्दी से बालकनी में आओ। वो चूहा नहीं, चूहिया है, और मेरे कमरे में नहीं, फोन पे है। तुमने मुझे चूहिया कहा? I'm sorry। मुझे तुम्हें चूहिया नहीं कहना चाहिए था, झूठी चूहिया कहना चाहिए था। हा, बहुत हंसी आई। अब जल्दी से बाहर आओ। क्यों? पहले बाहर आओ तो। आ गया। अब नीचे कूद जाओ। क्या? नीचे देखो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से आगरे के ताजमहल का बहुत अच्छा व्यू आता है, वही देख रही हूँ। अब तुम नीचे आ रहे हो कि मैं ऊपर आऊं? मुझे नहीं पता था तुम रात में आइसक्रीम बेचने का काम करती हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने टर्म हो। ऐसे आइसक्रीम बेचोगी तो पिघल जाएगी, इडियट। तो इतनी सारी आइसक्रीम किस लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? इतनी सारी आइसक्रीम? तुमने अपनी फेवरेट फ्लेवर तो बताई नहीं थी, इसलिए सब लेकर आ गई। जो पसंद है खा लो। एक मिनट, तुम इतनी रात को आइसक्रीम लाई हो, और वो भी मेरे लिए? तुम्हें अपने डैड से परमिशन चाहिए ना? नहीं, इनफैक्ट मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम चाहिए। कुछ बात करनी है अपनी मॉम के बारे में। I don't understand। पहले तुम्हें इश्यू था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें प्यार नहीं करती, अब वो तुम पे अपना प्यार लुटा रही हैं, तो इससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूजन है। ओके, लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? ताकि तुम मेरी कंफ्यूजन दूर कर सको। सुनो, मैं साइंटिस्ट हूँ, कोई काउंसलर नहीं हूँ जो तुम्हारी कंफ्यूजन तुम बताओगी और मैं दूर कर दूंगा। साइंटिस्ट हो तो दिमाग भी होगा ना, और अगर दिमाग है तो उसे यूज करना भी आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आइसक्रीम खाओ और जाओ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम बताओ। एग्जैक्ट प्रॉब्लम मैं बता चुकी हूँ, तुम सोल्यूशन बताओ। अब मेरे बुआ के कहने पर क्या मुझे अपनी मॉम को एक और चांस देना चाहिए या नहीं? हाँ, मुझसे पूछ के डिसाइड करोगी? I mean, तुम्हारी मॉम है, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए। नहीं कर पा रही हूँ डिसाइड, इसीलिए पूछ रही हूँ। नहीं डिसाइड कर पा रही तो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लेती। उनकी आईक्यू तो तुम जानते ही हो। मतलब तुम भी जानती, फिर भी वो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। Whatever, okay? मेरी बुआ ऑलरेडी मेरी मॉम की साइड पे है, उनकी फेवर। पापा पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, तो बच्चे तुम बताओ ना। तुमने मॉम को पहले वाले अवतार में भी देखा है और चेंज्ड अवतार में भी देखा है। मुझे लगता है कि वो सच में चेंज हो गई है। Honestly, I don't know। जब वो हमारे घर पे आई थी माफी मांगने के लिए,
तब मुझे तो लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही हैं, लेकिन तुम बता रही हो कि उनका बिहेवियर तुम्हारे साथ बदल गया है, तुम्हारी बुआ के साथ भी बदल गया है, तो हो सकता है कि वो बदल गई हो। वो जब हमारे घर आई थी बार बार तुम्हारी लग्जरी के बारे में ही बात कर रही थी, बार बार कह रही थी कि कैसे तुम बिना एसी के रह नहीं सकती। हो सकता है कि वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है। बाय द वे उसमें हमारी इंसल्ट हो गई। Surely? अब किसी के दिल में उतर के तो नहीं देख सकते, लेकिन जो हो रहा है उसे देख के तो यही लगता है कि वो सेल्फिश हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए। और हर माँ अपने बच्चे को लेके थोड़ी सेल्फिश तो होती है। अब जब मैं 2 दिनों के लिए भी बाहर जाता हूँ तो मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरे पूरे परिवार का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। खुशी के आंसू होते होंगे। क्या कहा तुमने? Nothing. Continue. तुम सालों अपनी मॉम से दूर रही। अब मेरी फैमिली के पास युग भैया है, नीति भाभी हैं, खुशी है, छवि है, लेकिन तुम्हारी मॉम के पास कोई भी नहीं। जस्ट इमेजिन वो तुम्हें कितना मिस करती होंगी। I think you're right. जब मैंने उन्हें डॉक्टर माया की जगह मॉम कहा तो वो इतनी खुश हो गई कि वो रो पड़ी। फिर उनकी आंखों में आंसू देख मुझे भी रोना आ गया। Thank you. कंफ्यूजन ना हमेशा दिमाग में होता है, दिल में नहीं, क्योंकि दिल कभी लॉजिक नहीं देखता, सही या गलत नहीं देखता, फायदा या नुकसान नहीं देखता। तो जब भी कंफ्यूज्ड हो दिल की सुननी चाहिए। तुम्हारा दिल ना तुम्हें कभी मिसगाइड नहीं करेगा। तुम्हारा दिल क्या कहता है? फ्रेम बदलो। क्या? चश्मे का फ्रेम बदलो, अंकल जैसे लग रहे हो। तुम तो तुम्हारा ये हेयर बैंड, आई मीन पोनी टेल बैंड मेड को देने वाली थी ना? हाँ, देने वाली थी, लेकिन मैंने दिया था इसीलिए नहीं दे पाई। नहीं, ये हेयर बैंड इतनी बोरिंग है कि मेड ने भी लेने से मना कर दिया, कहा फेंक दो। अच्छा। तो अभी तक फेंका क्यों नहीं? न्यू है ना, सोचा 1-2 बार पहन लूंगी फिर फेंक दूंगी। रियली? ओ हेलो, थैंक यू। तुमने अपनी मॉम का झूठा खाया था क्या? इतना चेंज कैसे आ गया तुम में? पहले ये आइसक्रीम और अब ये थैंक यू। अगर मैं तुम्हें आइसक्रीम की रिश्वत नहीं देती तो तुम मेरी बात सुनते? तुम्हें लगता है मैं आइसक्रीम के लिए तुम्हारे साथ आया था? तो क्यों आए थे? मैं तुम्हारे साथ आया था क्योंकि अब मैं ये क्या है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनोहरि। ये क्या था? जज्बात थे पगले। तुम दोनों को एक साथ देख के बह निकले। शादी वाले दिन भी यही होना है। तो समझ लीजिए ये उसी की रिहर्सल है। तो जल्दी से बताओ कैसी रही तुम दोनों की डेट? डेट नहीं, आइसक्रीम डेट। डेट? आइसक्रीम खाएंगे?
मैंने सारी आइसक्रीम्स आइस बॉक्स में रख दी थी, इसलिए मेल्ट नहीं हुई। इतनी सारी आइसक्रीम और इतने सारे फ्लेवर्स। मुझे पता नहीं था चश्मिश को कौन सा फ्लेवर पसंद है, इसलिए मैं सब ले आई। सो स्वीट। बिना खाए तुम कह रहे हो? चाचू मैं आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो गुनगुन की जेस्चर की बात कर रहा हूँ। देखा गुनगुन तेरे बारे में कितना सोचती है। जैसे हनुमान जी को पता नहीं था कि संजीवनी बूटी कौन सी है, तो वो राम जी के लिए पूरा पहाड़ उठा के लेके आए थे ना। वैसे ही गुनगुन भी आइसक्रीम के सारे फ्लेवर्स ले आई। थैंक यू गाइस। वरना चंद चश्मिश तो कह रहा था कि मैंने आइसक्रीम की ब्राइब इसकी सलाह के लिए दी। एक मिनट, तुमने इसकी सलाह ली? पर तुम तो भैया को क्रेजी कहती थी ना। मतलब तुमने क्रेजी की सलाह ली? मैं तो बस चेक कर रही थी कि इसके पास सच में दिमाग है कि सिफारिशी साइंटिस्ट बना है। सिफारिशी साइंटिस्ट? आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। हाँ। मैंने खा ली। तुम्हें डायबिटीज है? नहीं। सिंगर हो? नहीं। तो नाटक क्यों कर? खाओ ना। जब वो हमारे घर पे आई थी माफी मांगने के लिए, तब मुझे तो लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही हैं। बार बार कह रही थी कि कैसे तुम बिना एसी के रह नहीं सकती। हो सकता है कि वो जेन्युइनली तुम्हारे लिए कंसर्न्ड है। गुनगुन, गरिमा ने मुझे बताया कि तुम खाना खाए बिना ही चली गई, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट मूली के पराठे बनाए हैं। ओह, आई एम सो सॉरी, माय बैड। मैं तो भूल ही गई थी कि इंसान की आदत, पसंद नापसंद बदलने में ना सिर्फ 21 दिन लगते हैं। मैंने कैसे सोच लिया कि तुम्हारी पसंद अभी भी सेम होगी। क्या आप सच में मुझसे प्यार करती है? ऐसा क्यों कह रही हो बेटा? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जिस मॉम को मैं जानती थी वो एकदम अलग है, और जो मेरे सामने है वो एकदम अलग है। आई नो, मैंने आपको हग किया था, आपको मॉम कहा था, पर फिर भी मैं आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरे लिए इंसानों की साइकोलॉजी को समझना बहुत टफ है। मेरे लिए चीजें या तो ब्लैक होती है या तो व्हाइट होती है। ग्रे जोन मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे सिंपल आंसर चाहिए। कोई झूठ नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं, जस्ट क्लियर आंसर। बैठो। तुम्हारी ये जो सारी कंफ्यूजन है ना, थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो और पराठे खाओ। कॉफी से पेट नहीं भरता। You, Mom. I hate you. I hate you. गुनगुन का ससुराल भी उसके लिए कितना लकी है। वहां तो उसे परिवार मिल गया और यहाँ माँ का प्यार। मैं अपनी बेटी को इतना प्यार दूंगी कि इसे उस 2 कौड़ी के परिवार के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये वायलेट थीम कैसा रहेगा? अच्छा है भाभी, बहुत अच्छा है। मुझे अच्छा नहीं, परफेक्ट चाहिए। गुनगुन, भाभी ये रेड वाला कैसा है? गरिमा, रेड इज सो कॉमन और मेरी बेटी को कॉमन चीजें पसंद नहीं है। देखिए, जो थीम मैं फाइनल करूंगी ना, सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इवन द केक। ये गेस्ट लिस्ट है, 15-20 लोग ऐड हो जाएंगे। ओके, श्योर मैम। ये मेरी बेटी की प्री वेडिंग पार्टी है, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। डोंट वरी मैम, एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। बुलाया मॉम? हाँ बेटा, जरा देख लो इसमें से तुम्हें कोई थीम पसंद आए तो। क्या आप लोगों के पास एमरल्ड सिटी थीम है? ऑफ कोर्स है। आपको कैसे पता है एमरल्ड मेरा फेवरेट कलर है? तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी बेटी को क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम्हारे सोशल मीडिया के 1 लाख फॉलोअर्स में से ना मैं भी एक हूँ। तुम्हारी हर पोस्ट 10 बार देखती हूँ। देखा, मैं अपनी बेटी की पसंद और नापसंद के बारे में कितना जानती हूँ। मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो मैम, मिसेस भटनागर घर पे? हाय गैरी, 2 मिनट्स। हाँ प्लीज सिट। सो मैम, एमरल्ड थीम ही फाइनल कर लें? एब्सोल्युटली। लाइट्स पे एक्स्ट्रा ध्यान देना, ओके? श्योर मैम। थैंक यू। So, where's the bride? गुनगुन, ये गैरी है। गैरी, दिस इज माय डॉटर। पार्टी के कॉस्ट्यूम यही डिजाइन करेगी। मैम, मेजरमेंट। ओह वाओ, परफेक्ट एंड वेल प्रोपोर्शन्ड। तुम तो कुछ भी कैरी कर सकती हो। गिनी, मेजरमेंट्स प्लीज। एक्सक्यूज मी, थोड़ा दूर से। मेजरमेंट तो लेना पड़ेगा ना मैम। टर्न राइट, टर्न लेफ्ट। तुम मेजरमेंट्स ले रहे हो या मॉडलिंग करवा रहे हो? अरे मैम, हम तो डिजाइनर्स हैं, हमारी आंखें मेजरिंग टेप है। गुनगुन, बेटा तुम गैरी को बताओ कि तुम्हें किस तरह की ड्रेस चाहिए। और हाँ, अनुभव के लिए ना सूट तुम ही सिलेक्ट करो। क्यों, दूल्हा यहाँ नहीं है? नहीं। तो मेजरमेंट के बिना सूट कैसे बनेगा? फोटो देख के। आफ्टर ऑल तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी आईज मेजरिंग टेप है। गुनगुन, बेटा तुम अनुभव से कह के उसके मेजरमेंट्स दे देना। कोई फायदा नहीं है मॉम, वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो पागल है। उसे ससुराल वालों से गिफ्ट लेना पसंद नहीं है ना। That's true. लेकिन उसने अगर ऐसा कुछ पहन दिया जो थीम के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो तो होगा हमेशा की तरह बोरिंग कपड़े पहन के अकल टाइप्स। एक काम करना, तुम अनुभव के लिए भी सूट बना देना। अगर उसका सूट अकॉर्डिंग टू द थीम नहीं होगा तो हम उसे चेंज करवाएंगे। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।